मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में सीखेंगे। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य है क्या? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सोचने, समझने और भावनाओं को व्यक्त करने की जो उसके अंदर क्षमता होती है, अगर वो व्यक्ति उस क्षमता का उपयोग कर सकता है, तो हम ऐसे व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे। अगर डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर आप एक हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें, तो उसके अंदर भी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पूछा गया है। इसका मतलब कोई व्यक्ति मानसिक तरीके से भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति का एक तो होता है ग्रोथ जो कि शरीर में होती है, और एक होता है डेवलपमेंट, राइट? डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो होता है वो एज के अनुसार बदलता है, यानी कि हमारे दिमाग की हिसाब से बदलता है, हमारे दिमाग की क्रियाओं से बदलता है। और हमारा दिमाग जो सोचता है, किसी भी चीज़ को टास्क के लिए सोचता है, समझता है, भावनाओं को व्यक्त करता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं? मानसिक स्वास्थ्य बोल रहे हैं। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार बोला गया है कि वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति है अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उसके अनुसार हर एक प्रकार की परिस्थितियों से निपट सकता है, यानी कि वो लोगों के साथ मिलकर भी योगदान में भागी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को मानसिक स्वास्थ्य बोला गया। हर एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल अलग होता है। हर एक व्यक्ति किसी काम को सोचने और समझने और उसकी जो भी भावनाएं होती है उस काम को लेकर, उसमें उसका बिल्कुल अलग प्रकार की क्षमता होती है। देखिए, एक होता है हमारा शरीर, एक है हमारा मन, और हम दोनों का आपसी संबंध है। शरीर की बात करें तो हम शरीर के अंदर जो भी खाना खाते हैं या खाने को पचाते हैं, है ना, या हम शरीर में जो भी ढांचा बना हुआ है, ये हमारा पूरा शरीर है। शरीर यानी कि ऑर्गन से मिलके बना है, और हर एक ऑर्गन का अपना अलग काम होता है। मन होता है हम कैसे खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो हमें कैसा महसूस होगा, यानी कि जो हमारा महसूसीकरण है ना, जो भी हमारा महसूसीकरण है वो हमारा सारा सारा मन के अंतर्गत आने वाला है, यानी कि हमारे विचार, यानी कि हमारा विचार। अब कोई व्यक्ति कहे इंसान क्या है, उसे भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही है, तो उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उसका विचार बिगड़ जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि चाहे तो मन हो, अगर मन खराब होगा, अगर मन खराब होगा तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ने वाला है, और अगर हमारा शरीर किसी भी प्रकार से खराब हो तो उसका प्रभाव जो होगा वो भी क्या हमारे मन पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर शरीर खराब है तो मन पर भी प्रभाव आएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड वर्क काम करते हैं। अगली बात कर रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव करने वाले ऐसे कारक होने चाहिए, ऐसे कारण होने चाहिए जो हमें पता होना चाहिए। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य अगर किसी का बदलता है, यानी कि माता पिता से बच्चों में अगर ट्रांसफर हो सकता है तो हम उसे हेरिडिटरी में बोलेंगे। दूसरा, पारिवारिक वातावरण, अगर परिवार के अंदर किसी प्रकार से लड़ाई और झगड़े हैं तो हम देख सकते हैं कि उसका प्रभाव भी पड़ता है। अगर किसी की शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इंसान डिप्रेशन में रहेगा, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को शिक्षा नहीं है तो भी व्यक्ति क्या है, किसी प्रकार से अपने आईक्यू लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो आगे भी काम नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ सामाजिक समर्थन भी होना जरूरी है। जब हम किसी काम को अकेले करते हैं और उसी काम को अगर हम दो लोग मिलकर करेंगे तो उसका जो प्रभाव होगा पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, और अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को गलत मिल सकता है। जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ का भी एक प्रभाव होता है जो हमारे विचारों को प्रभावित कर देता है, हमारे विचारों को करेगा, प्रभाव करेगा, हमारे विचारों को प्रभावित करने वाला है। ऐसे मीडिया में आपने कोई चीज देख लिया जो किसी प्रकार से ठीक नहीं था तो ये भी क्या होगा? प्रभावशाली होगा। ऐसी आत्मा स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो हर एक प्रकार के सेल्फ अवेयरनेस अलग होता है। वो अलग अलग धर्म को मानने वाला व्यक्ति है या अलग अलग समुदाय का व्यक्ति है तो उस हिसाब से चलता है, तो उसके विचारधारा भी उसी तरीके से काम करती है। विभिन्न आयु के अलग अलग वायु, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति छोटा 2 साल तक का है, इन्फेंट है मान के चलते हैं, ऐसे केस में वो सबसे पहले अपने माता और अपने पिता पर ट्रस्ट करेगा, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है ना, उसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ यानी कि हाइट है ना, ग्रोथ यानी कि शरीर हाइट,
लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यानी कि उसका दिमाग जो होगा अपने माता पिता पर विश्वास और अविश्वास करना सीखेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा क्या करेगा, 3 साल तक होते हुए 2 से 3 साल में बच्चा शेम और डाउट करना सीखेगा। यानी कि अगर आप उसे किसी प्रकार की कोई भी, यानी कि अगर आप उसे किसी प्रकार की कोई खाने की वस्तु देंगे ना, तो वो देखेगा कि क्या ये वाकई में खाने की वस्तु है या नहीं है। वो हर प्रकार के आपकी बातों पे डाउट कर सकता है। ऐसे 3 से 6 साल में जब वो स्कूल जाने लगेगा, स्कूल में भी आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर उसने किसी की चीज चुरा तो नहीं ली। अगर मान लीजिए कोई रबड़ है और उसने चुरा लिया है ना, चुराया है, तो उसे बाद में क्या हो सकता है, गिल्ट महसूस हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो हमारे दिमाग पर भी प्रभाव डालती है। जैसे 12 में आने के बाद वो इन्फीरियरिटी इंडस्ट्रीज के बारे में सोचेगा, यानी कि वो देखेगा कि अपना कोई एम है, एम के प्रति सोचना शुरू करेगा। और जब बच्चा एक एडोलोसेंस में आता है तो वो अपने रोल को लेके हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, इस बात को सोचता है कि यार मैं अपने भविष्य को लेके मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, वो भविष्य को लेके चिंतित हो जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो उसके अंदर क्या है, हमारा अपने आप की पहचान ढूंढता है। उसके बाद जब वो एक एडल्ट हो जाता है, अब वो अपना क्या हो सकता है कि वो लोगों के साथ रहेगा और फिर वो अपने अकेलेपन के साथ भी रहेगा। यानी कि वो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं अकेला ही हर काम को करने में सक्षम होना चाहिए, मैं हर एक काम को करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी और 40 से 60 के बीच में आएगी। अब उसके अंदर एक प्रकार का ठहराव आता है, और वो ठहराव के साथ साथ वो चीज़ों को समझने लगता है, यानी कि उसके अंदर जो समझ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और जब व्यक्ति बूढ़े स्थिरता में आता है तो ऐसे केस में अब उसके अंदर निराशा, अहम, घमंड, ये सब चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। बड़े ही आसानी से सब चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए, मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, आप और हम यानी कि स्वस्थ है, तो हमारे अंदर ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं और हम अपनी इच्छाओं की क्षमताओं को पूरी तरीके से कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम मानसिक रूप से बिल्कुल सही हैं। हम जो भी अनुभव करेंगे, हम उनका व्यवहार, मूल्यांकन, लोगों के साथ सुरक्षा का, आत्मविश्वास, समस्याओं का समाधान निकालना, इसका मतलब अगर आप अकेले व्यक्ति खड़े हैं तो आप अकेले व्यक्ति ही सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। जब आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, आप अपने भविष्य के लिए सोच सकते हैं, आप अपने एम के अनुसार कर सकते हैं, आप अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था, जो भी विशेषताएं हैं, वो आपके अंदर देखने को मिलेंगी, और हम इसको मेंटल रूप से हेल्दी व्यक्ति बोलेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है। अब देखिए, ऐसे केस में एक और चीज आती है, वो होती है डिफेंस मैकेनिज्म को। डिफेंस मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी में जो पिछले पुराने पेपर्स हैं उनमें भी अगर आप देखोगे तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, किस तरीके से करता है काम। देखिए, इसे काम करने का तरीका, हमारा मन तनाव यानी कि डर, चिंताओं से, दुख से घिरा हुआ है। अब ऐसे में वो खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है, अनकॉन्शियस तरीके को अपनाता है। यानी कि वो थोड़ा सा उन चिंताओं के प्रति जो अलर्ट है, यानी कि आप जो चिंताओं को अलर्टनेस में रख रहे हैं, वो थोड़ा सा उसमें क्या करेगा, कमी लाएगा, थोड़ा सा कमी लाएगा। यानी कि दूसरी भाषा में, हम किसी भी तकलीफदायक बात या भावना का जब सामना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा जो मन होता है वो एक नया तरीका अपनाता है। अब नया तरीका अपनाने से वो हमारी क्या मदद कर रहा है कि ताकि हम कम तकलीफ का महसूस करें। जब हम कम तकलीफ को, यहाँ पे आ गया ना अलर्टनेस कम, यानी कि हमारा जो फोकस होगा वो किसी भी प्रकार की परेशानी की जो है तरफ नहीं होगा। हमारा फोकस किसी प्रकार की परेशानी परेशानी की तरफ नहीं होने वाला है। हम उस परेशानी से अपने आप को बिल्कुल अलग देखने वाले हैं। इसमें दूसरी चीज पूछी गई है, वो है माल एडजस्टमेंट। देखिए, माल एडजस्टमेंट में थोड़ा सा माल है ना, प्लस एडजस्टमेंट है ना। एडजस्टमेंट का मतलब होता है हम उसको ठीक से उसके साथ काम कर रहे हैं, यानी कि हम उसे ठीक से ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन माल का मतलब होता है कमी, यानी कि जो हम काम करते हैं हम उसे ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना। ये एक व्यक्ति है, हम सीधी सी बात करते हैं, ये वजन का व्यक्ति है और इसे यहाँ पर लेके आना है। ये वो स्थान है जहाँ पर इसे आप लेके आना चाहते हैं। अब आपके सामने दो तरीके हैं, या तो आप इसे उठाएं या दूसरा इसे
खिसकाएं, है ना। अब आपका दिमाग इसमें क्या कहता है, वजन के अनुसार आप दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे खिसका के लेके चलेंगे तो आसानी से आप दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है, इसके साथ ठीक से काम नहीं कर रहा, अपने काम में कमी लेके आ रहा है। मानसिक अस्वास्थ्यता पहले थी मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य में था हम काम को ठीक से कर रहे हैं। माल एडजस्टमेंट का मतलब था हम काम को करेंगे लेकिन हम उसमें ठीक से काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ तीसरी चीज निकल के आती है, वो है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस कब बोला जाता है, जब हम किसी काम को करते हैं सामान्य रूप से और हम उससे भटक जाते हैं, यानी कि जब हम अपने क्रियाओं से विचारों से भटक जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाला है। हम अपने प्रतिदिन के जैसे कि आपने मान के चलते चाबी कहीं पर तो रखी होगी, कहीं पर तो रखी होगी, आप वहां पर उसको क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। आप उसको भूल जाते हैं, आप अपनी क्रियाओं में भूल जाते हैं, आप करने के तरीके भूल जाते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर आपके अंदर ज्ञान की कमी होगी तो आपके अंदर अटेंशन नहीं आएगी, परसेप्शन चीजों को नहीं समझ पाओगे, दिमाग रखने का जो तरीका है उसको डिले करोगे, और जो भी काम करने के लिए विचार आपको चाहिए, थिंकिंग चाहिए, आप उसमें भी डिले करने वाले हो। ऐसे ही आपकी भावनाएं हैं, अगर आपकी भावनाओं में भी थोड़ा सा कमजोरी महसूस है, थोड़ा सा आप अपनी भावनाओं में भटक रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप डेथ होने की वजह से ये सीधा आपको प्रभावित कर रहा है, ये सीधा आपके अंदर डिप्रेशन ला रहा है, सीधा आपके अंदर चिंता ला रहा है, सीधा आपके मूड को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही आप एक इच्छा शक्ति रखते हैं, जैसे कि मैं किसी काम को खुद करूंगा, यानी कि मैं सोऊंगा, मैं सोना चाहता हूं, ठीक है, सोना चाहता हूं, सीधी सी बात, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आपकी इच्छा शक्ति है, रात को 11 बजे सोऊंगा, है ना। सोचिए कि मैं रात को 11 बजे सोऊंगा, मैं रात को 10 बजे सोऊंगा, मैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे मैं रात के अंदर सोने वाला हूं, ठीक। लेकिन अब आप अपनी इच्छा शक्ति में विकार लाते हैं और आप सो नहीं पा रहे हैं, इंसोम्निया कंडीशन में आ रहे हैं, आप कंफ्यूजन है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, आप डिलीरियम में जो जी रहे हैं, सुस्ती में आ रहे हैं, आप ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं, धीरे धीरे आप कोमा की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशनों से होकर आप गुजर रहे हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य में बीमारी लेके आ रही है। मानसिक स्वास्थ्य है किसी भी काम को करना, ढंग से करना, और जब आप उससे ढंग से नहीं कर रहे हैं तो वो मेंटल इलनेस ला रही है, क्योंकि वो बराबर आपके जीवन में आ रही है। चाहे उसका कारण ज्ञान की कमी हो, चाहे आपकी भावनाएं उसके साथ गलत तरीके से जुड़ चुकी हैं, और चाहे आपकी इच्छा शक्ति जो है कमजोर हो रही है। और इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हैं इनके अंदर जो बीमारियां या जो परेशानियां निकल के आ रही हैं उनको हम देखेंगे। जैसे कि अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स, ठीक है। ये हमारी क्या है, कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। हम किसी जगह को, किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को देख के, आपसे किसी ने पूछा आज का टाइम बताइए, और आप उसको टाइम को नहीं बता पा रहे हैं, है ना। आप टाइम की जगह बताने के बाद आप कह रहे हो कि देखो वो कौन व्यक्ति आ रहा है ना। तो ये क्या है, आपके अंदर ज्ञान की कमी की वजह से आपका ध्यान भटक रहा है, आपसे ध्यान भटक रहा है। जैसे कि इसके अंदर क्या निकल गया, व्यक्ति को ध्यान बनाए रखने में परेशानी होगी और वो डिस्ट्रैक्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होगा, आप एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, दो व्यक्ति किसी भी पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं और एक व्यक्ति से पूछता है कि हाँ आप कहाँ हैं, और ये दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, तो ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही परसेप्शन कुछ आते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम अनुभूति की व्याख्या का अवबोधन करते हैं, हम संवेदना की, जो हम महसूस करते हैं, जो हम अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, हम उसकी व्याख्या को ठीक से नहीं कर पा रहे, है ना, हम उसकी व्याख्या में कुछ बदलाव है। जैसे कि भ्रम, यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, जो अवबोधन है, जो परसेप्शन है, उसमें गलती को भ्रम कहते हैं। यानी कि हम भ्रम क्या कहेंगे कि हम जो परसेप्शन देख रहे हैं ना, हम उसके अंदर एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, कोई चीज हो या ना हो, है ना, कोई चीज हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति भ्रम पैदा हो रहा है, यार ये चीज है या नहीं है, ये चीज है या नहीं है ना। हमारे अंदर भ्रम होगा कि ये चीज है या नहीं है।
दूसरा हमारा क्या है, डिल्यूशन है। एक झूठा विश्वास बन जाता है कि ठीक है कि हम इन चीजों को बदल सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं ये एक फील्ड है, यहाँ पर फूल है, तो हम ये विश्वास करते हैं ठीक है ये फूल बदल गया होगा, इसका रंग बदल गया होगा, है ना, ये हमारा विश्वास हो जाता है। हम ये सोच लेते हैं कि हाँ ये एक डिल्यूशन है। जैसे कि किसी का रंग तो होगा लाल, ठीक है, जैसे कि किसी का फूल का जो रंग है वो है लाल, लेकिन आप कह रहे हो यार ये तो नीला है, तो आप लाल को नीले में बदल रहे हो, तो ये क्या हमारा डेल्यूशन है। इल्यूजन जो है सिर्फ एक भ्रम पैदा करता है, क्या वो चीज है क्या वो चीज नहीं है, सिर्फ वो भ्रम पैदा करता है, क्या वो चीज है क्या वो चीज नहीं है। तो ये जो क्या चीज वो है या क्या चीज वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। और जब आप इस भ्रम को क्या कर सकते हो, ये विश्वास कर लेते हो कि हाँ ये हुआ होगा, तब आप इसको क्या कह सकते हो, डेल्यूजन कहते हो। फिर आता है हेलुसिनेशन। अब ऐसे केस में ये तो सिर्फ कलर बदला है, अब इसमें आप कह रहे हो कि भाई आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, आपको कोई दिखाई दे रहा है ना। अब इतनी अगर कोई चीज आ गई है तो वो हमारी वहम में आ जाता है, यानी कि हेलुसिनेशन में आ जाता है। तो ये चीज क्या हमारी हेलुसिनेशन में आई। तो तीन चीज यहाँ पे आई है, इल्यूजन, डेल्यूशन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब होता है कि हम एक भ्रम में जीते हैं कि हाँ ऐसा है, हम लोगों के अंदर भ्रम डालते हैं, हम लोगों में इल्यूजन डालते हैं, या लोगों के अंदर ऑटोमेटिक इल्यूजन किसी बात को लेके आ जाता है कि वो भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में जीते हैं वो लाइफ को। दूसरा होता है कि वो चीज वहां है लेकिन आप उसके बदलाव को ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये बदल चुका है, तो एक डेल्यूशन डेवलप हो जाता है, आप झूठा विश्वास कर लेते हो, ये एक डेल्यूशन होता है। और हेलुसिनेशन में वो चीज वहां पर नहीं है, किसी भी तरीके से फॉल्स परसेप्शन है, फॉल्स परसेप्शन है, यानी कि वो व्यक्ति वहां नहीं है, वो चीज वहां नहीं है, फॉल्स परसेप्शन है ना। हेलुसिनेशन में क्या आया जी, हेलुसिनेशन में आया फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब है आप जिस चीज का अवबोधन कर रहे हो, जिस संवेदना की आप बात कर रहे हो कि हाँ अभी यहाँ पर कोई था, जैसे कि एग्जाम्पल में आप करें, रस्सी को आप सांप बता रहे हो, है ना, रस्सी को सांप बताना, ये क्या है, एक प्रकार का अवबोधन है। ज्ञान में विकार, अब अगर मान लीजिए ज्ञान के विकार में और क्या चीज है, वो है हमारी मेमोरी। मेमोरी आपको पता है मेमोरी हमेशा घटती बढ़ती है, और मेमोरी यानी कि अतीत में जो आपने पढ़ा है, एक दिन पहले जो आपने पढ़ा वो अतीत में आ जाता है, और जो भी घटनाएं होती हैं हम उनकी कल्पनाएं करने लगते हैं और उनके अपने पूर्ण अनुभवों के साथ उन्हें याद रखते हैं। हम किसी भी चीज को मान के चलते हैं, आपने कोई थ्योरी करी, अगर आप इसके साथ एक प्रैक्टिकल भी कर लें तो आप इसे हमेशा के लिए आप इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, हमेशा के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो इस चीज को लेके बहुत सारी चीज आई। इसमें लिखा है एमसी डोगल, एमसी डोगल एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या इस बात को बोला, उन्होंने बोला एमनेशिया, उन्होंने एमनेशिया बोला, और एमनेशिया क्या हो गई कि आपकी मेमोरी क्या हो गई है, वो लॉस हो गई है ना, मेमोरी लॉस हो गई है, ठीक है, एमनेशिया। और फिर सोच विचार, थिंकिंग, सोच विचार भी हमेशा हमारे क्या होंगे, व्यवहार के साथ बदलते हैं, सोच विचार हमारे व्यवहार के साथ बदलते हैं, ठीक है। ऐसी भावनाओं में विकार होते हैं, भावनाओं के विकारों में आप देखेंगे डिप्रेशन में व्यक्ति चला गया, एंजाइटी में गया है, उसके मूड में असंतुलन आया है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डिप्रेशन है, यानी कि डिप्रेशन डेवलप हुआ है ना, डिप्रेशन डेवलप हुआ। तो देखिए डिप्रेशन है, एंजाइटी है और मूड का बदलाव है ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मूड का बदलाव है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन क्या, एक लंबे समय तक अगर आप उदास रहेंगे किसी भी बात को लेके, चाहे कोई मर गया हो, ठीक, चाहे कोई मर गया, लंबे समय तक अगर आपके अंदर उदासी आ गई, वो डिप्रेशन में जाएगी। अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डर गए हैं, घबराहट बेचैनी के साथ जी रहे हैं, तो ये चिंता होगी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी खतरे को लेके अगर आपके अंदर कोई घबराहट आती है, किसी खतरे को लेके, चाहे वो मौजूद हो या वो ना हो, तो उसे हम लोग एंजाइटी में बदलते हैं। और अगर आप मूड स्विंग की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अचानक से बिना किसी स्पष्ट कारण के अगर वो बदल जाता है, अगर उसका मूड बदल जाता है, तो हम उसको क्या, एकदम से वो खुश, एकदम से वो उदास, तो ये क्या है, उसका मूड स्विंग कर रहा है। और ऐसे दिन में ही आपकी इच्छा शक्ति होती है, इंसोम्निया, कंफ्यूजन, डेलिरियम, स्टुपर, कोमा, ये अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार की बातें जो होंगी वो
प्रभावित इंसान को करेगी, लेकिन ये उसकी इच्छा शक्ति है। आप सोना चाहते हैं, आप नहीं सोएंगे, आज आप नहीं सोएंगे, दो कल नहीं सोएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी नींद क्या हो जाएगी, वो बीच में टूटना शुरू होगी। आपने शुरुआत की थी, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, यानी कि आप अलर्ट नहीं है, है ना, कंफ्यूजन होगा, आप अलर्ट नहीं है, है ना, आप अलर्ट नहीं है, डेलीरियम होगा, भ्रम पैदा होगा, है ना, एक उत्तेजना आएगी। आमतौर पर ये अस्थायी होता है, अचानक शुरू होता है, आमतौर पर ये अस्थायी होता है। डेलीरियम हो गया, स्टुपर है गया, स्टुपर बाहरी जो उत्तेजनाओं के प्रति लगभग अचेत होता है, यानी कि कोई भी तीव्र दर्द या जोरदार आवाज अगर आप सुनेंगे तो तुरंत आपका थोड़ा सा प्रक्रिया उसके प्रति आएगी, यानी कि आपने आवाज को सुना, है ना, आपने आवाज को सुना, ये तो आवाज आई, लेकिन इसके बदले में आपको क्या देना है, आपको जवाब देना है, ठीक है ना, आपको जवाब देना है। लेकिन आप जवाब कैसे देते हो, कम। अगर आप कम जवाब दोगे तो हम इसको क्या कह रहे हैं, कोमा में व्यक्ति गया। अब देखिए दो प्रकार की बीमारियां में देखने को मिलेंगी, न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस हमें वास्तविकता में जीते हैं और साइकोसिस हम वास्तविकता में जीते नहीं हैं, हम एक अलग ही ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं, वो हमारे साइकोसिस में आएगा। और न्यूरोसिस के अंदर वो अलग अलग प्रकार की दिक्कत है, जैसे कि सुबह को थकान उठना, परिश्रम ना करने पर भी थकान आना, भय में जीना, है ना, बार बार किसी भी चीजों को करना, उनसे छुटकारा ना मिलना, विचारों का दिमाग में आना, ये सब चीजें क्या है, तेज धड़कन का तेज होना, है ना, सांस फूलना, ये अलग अलग प्रकार की दिक्कत है जो न्यूरोसिस में आएंगी। और साइकोसिस में अगर आप जाएंगे तो आप कल्पनाओं में जीते हैं, कल्पनाओं में आपको आवाज आ रही है, लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके अंदर अलग अलग प्रकार का वेग आएगा, कभी धीरे से आप उदास हो रहे हो, आप अत्यधिक उदास हो जाते हो, अत्यधिक आप एकदम से खुश होने लगते हो, इस तरह के बदलाव आपके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आपके अंदर चेतना उसमें गड़बड़ी आएगी, आप अलर्टनेस खो बैठेंगे, आपका चरित्र एकदम से निर्माण हो सकता है, आप आज में जिएंगे और आप थोड़ी देर आप पुरानी बातें कर सकते हैं ना, आपके अंदर चरित्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इन सभी चीज को डील करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंस जो है हमारा, वो हमारे अंदर होना है, यानी कि आईक्यू लेवल आपके अंदर अच्छा होना है। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप चीजों को समझ सकते हो, सीख सकते हो, और आप अपनी समझने और सीखने की शक्ति के अनुसार चीजों को जी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप धीरे धीरे मेंटल रिटार्डेशन की ओर बढ़ रहे हो। ऐसे केस में कुछ स्कोर यहाँ पे देखे गए हैं। सीधी सी बात है, अगर 90 से 110 के बीच करें तो हम एक एवरेज इंटेलिजेंस में हैं, यानी कि हम चीजों को सही से कर रहे हैं, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ आ जाती है। और इससे नीचे धीरे धीरे हम मेंटल रिटार्डेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कभी कभी चीजें पूछी जाती है, जो मेंटल रिटार्डेशन है वो 60-70 में कितना आएगा, वरना तो एवरेज पूछ लेंगे और बस यहीं पे काम खत्म, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है मेंटल एज बटे एक्चुअल एज इंटू 100। और कुछ ऐसी साइकेट्रिक इमरजेंसीज हैं जिन्हें हमें पता होना है, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तो आत्महत्या करूंगा और गुस्से मारपीट करे, बेहोशी घबराहट आए, कंपन शरीर करे, नशे का नियंत्रण खो बैठे, बिना रुके कार्य करे, अगर वो इस तरह से चीजों को कर पा रहा है तो आपको तुरंत क्या करना है, पेशेंट को रेफर टू हॉस्पिटल कर देना है ना, रेफर टू हॉस्पिटल कर देना। तुरंत पेशेंट को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तुरंत हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए यही, की क्लास में हम लोग मेंटल हेल्थ के एमसीक्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, और वो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ से पिछले में भी 3 एमसीक्यूज क्या थे, पूछे गए थे।